हेलो बच्चों, मैं अरविंद यादव फिर से नए वीडियो के साथ। आज आईयूपीएससी नाम पद्धति के बारे में बात करेंगे। आईयूपीएससी नाम पद्धति जैसा कि कार्बनिक यौगिकों का हाइड्रोकार्बन जो हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले पिछले वीडियो में आपको केमिस्ट्री में जो 1 से 10 तक की गिनती होती हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इनको आप पिछले वीडियो में आप जब देख लेंगे तो वहाँ से आपको ये आज के जो सिस्टम है वो पूरा क्लियर कंफर्म समझ में आएंगे। तो आज हम आईयूपीएससी नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 10th का होगा और इसके साथ साथ जो ये नामकरण है ये आपके जूनियर हाई स्कूल टीचर और आपके प्राइमरी स्तर पे, जूनियर स्तर पे और आपके टेट सीटेट के एग्ज़ाम में भी आईयूपीएससी के नाम छोटे छोटे पर्यावरण में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन इसको देख करके समझ पाएंगे कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे किया जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का यानी हाइड्रोकार्बन का, तो जैसे कि हम लोग ये पढ़े हैं कि जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ऐसे यौगिक होते हैं जो केवल से केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सभी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने, यानी कि CH4, C2H6। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो इसके अलावा तीसरा नहीं मिलेगा। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा जो भी यौगिक, जो भी पदार्थ, उसे बोलेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो यानी हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो है आपका अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम ये कहें कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जिसमें आपका इसका एक पार्ट है एल्केन, फिर उसके बाद दूसरा टाइप आता है इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हम ये कहें कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आए या तो ट्रिपल बॉन्ड आए, तो उसे बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर आईयूपीएससी नामकरण में आपको। लेकिन जैसे तो इनका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो ये बातें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनकी चर्चा, उनकी काउंटिंग, उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, इसको आईयूपीएससी में हम लोग सीखेंगे नाम पद्धति में। तो इसी के साथ इसमें क्या होता है ना, क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जो उन यौगिकों को क्या करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके नाम में सहयोग करते हैं, नाम देने में, नामकरण में। तो आइए देखते हैं आईयूपीएससी। तो जैसे बात आती है आईयूपीएससी सिस्टम, यहाँ पर आईयूपीएससी सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यानी कि जितने भी केमिस्ट्री में, रसायन में जितने भी पदार्थों की खोज होती है, नए पदार्थ बनते हैं, सबका इसको एक बुक की तरह मान लीजिए। जैसे बायो में कहते हैं कि ICZN, ICBN,
तो एक सिस्टम, एक बुक का नाम है जिसमें कहते हैं कि इसमें सारे प्लांट, सारे एनिमल इसी बुक में लिखे जाएंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री में जितने भी नए पदार्थ हैं या जितने पदार्थ खोजे जा चुके हैं उन सब का नामकरण जो है इसी बुक में, इसी सिस्टम में लिखा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के लिए सर्वमान्य होता है। इसको जिनोवा पद्धति के नाम से भी जानते हैं, IUC पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे नामकरण में सबसे पहले देखना चाहेंगे हम लोग कि जो नामकरण होता है वो आपका कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। अब जब एकल बंध होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे एल्केन बोलेंगे। और इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न का मतलब सफिक्स जो होता है यानी बाद में जो जुड़ता है उसे एन बोलते हैं, यानी एन बोलेंगे। जैसे एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, मेथ प्लस एन मेथेन। इसी तरह से सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन, यानी एल्केन का पार्ट एन जोड़ेंगे वहां पर। फिर दूसरा ये पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पढ़ेंगे, यानी आप कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध, यानी यहाँ पर जो अनुलग्न होगा इनका अनुलग्न वो क्या होगा भाई, ईन होगा, ईन बोलेंगे इसको। यानी जैसे दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथ प्लस ईन एथीन हो जाएगा, बिल्कुल वेरी सिंपल। तो इसी तरह से तीसरा अगर देखेंगे हम लोग, थर्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर, तो इनका जो अनुलग्न होगा वो आपका आइन होगा, उसको क्या बोलेंगे, आइन, ठीक है ना, आइन बोलेंगे। तो ये जो सिस्टम है, मतलब एकल बंध कार्बन कार्बन के बीच में उसे उसका जो अनुलग्न होगा एन, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा तो उसका जो अनुलग्न होगा ईन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बंध पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे आइन। तो ये बातें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसको अच्छे से याद करेंगे तब आपको IPSC नामकरण में ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो जैसे इसके बाद हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह में, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, जैसे यहाँ पे यौगिक का जो टाइप है उसको पढ़ेंगे, यौगिक का टाइप। तो आपके पास नॉर्मली या सामान्यतः हम कहेंगे ये जो आपका सिस्टम है यौगिकों के रूप में, उसके बारे में जो भी बातें होंगी उसको हम लोग देखेंगे। नॉर्मल यौगिक का जो प्रकार है, क्योंकि ये आते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर नामकरण के आगे ये करते हैं, जिसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पर एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल को एल्कोहल, यहाँ पर इसका जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है OH, इस तरह से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसको कहते हैं हम लोग। फिर दूसरा, अगर एल्डिहाइड की बात आती है, CHO, तो CHO का स्ट्रक्चर जो होगा इसको हम लोग आल बोलेंगे, इस तरह से, मतलब OH अगर क्रियात्मक समूह OH जुड़ा मिला अगर किसी भी कंपाउंड के साथ तो उसको लास्ट में एट लास्ट हम आल का प्रयोग करेंगे वहाँ पर, ये ध्यान रखना है। एल्डिहाइड इसका स्ट्रक्चर लेंगे तो एक तो यहाँ पर जुड़ने के लिए रख दीजिए, उसके बाद C डबल बॉन्ड H, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4, पिछले वीडियो में आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 1, इधर 2 ऊपर जुड़ा है, 2 3 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4, और इसका जो अनुलग्न होता है उसे कहते हैं अल, ठीक है ना, AL, अल। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कीटोन,
तो कीटोन में क्या होता है CO, तो इसका स्ट्रक्चर लेंगे अगर तो ऐसे इस तरह से यहाँ पर खाली, मतलब इसके दोनों साइड में कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन, कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा या कोई ना कोई दूसरा क्रियात्मक समूह भी जुड़ सकता है। तो यानी दो बॉन्ड इसके खाली मिले हैं, यानी कि दो बंध जो है वो खाली पड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जुड़ेगा। फिर तीसरे की बात आती है, एक आता है आपका कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिल में क्या होता है COOH, तो इसका स्ट्रक्चर लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओन बोलते हैं भाई, सॉरी ओन, ये जो है आपका ओन बोला जाएगा, एट लास्ट अनुलग्न में ओन बोलेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप इस तरह से, अब इस इधर जो एक बॉन्ड खाली जा रहा है इससे कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओइक अम्ल, ओइक अम्ल बोलेंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों यानी ये जो क्रियात्मक समूह का पार्ट है, इसमें जो कार्बन है, सबसे ज़रूरी बात यहीं पर होती है, क्योंकि बच्चे इस पर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्रियात्मक समूह का कार्बन भी IUPAC नाम के जो कार्बन होते हैं उसके साथ गिना जाता है? हाँ बिल्कुल गिना जाता है, उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसको ध्यान जरूर रखेंगे। यानी जैसे एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, कार्बोक्सिलिक में COOH, तो इसका जो कार्बन है ये भी कार्बन की काउंटिंग इसकी भी होगी। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कीटोन समूह का, एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक का, उसका जो कार्बन होता है उस कार्बन की काउंटिंग की जाती है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। आइए देखते हैं, अब डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन समूह में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आएंगे, आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता तो उसको अभी एग्जाम्पल में कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बातें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कार्बन की गिनती की जाती है जो आपका क्रियात्मक समूह है। तो एग्जाम्पल में एकदम इजी वे में आपको क्लास 10th के लिए तो बिल्कुल एकदम आसान, जैसे पहला था आपके पास, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप से बनाना सीख जाएंगे, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, वेरी सिंपल। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो नामकरण होता है उसमें आपको हम बता दें कि नामकरण में सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, मतलब कार्बन की एक लंबी सीरीज किधर को जा रही है, कौन सबसे बड़ी श्रृंखला है, क्योंकि शाखित, अशाखित और साइक्लिक तीनों होते हैं, तीनों फॉर्म में पाया जाता है ये सब। तो शाखित श्रृंखला है या अशाखित है तो उसमें देखना है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। उसके बाद हम क्रियात्मक समूह को देखेंगे कि कोई हैलोजन, नाइट्रो, अमीनो या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, कोई ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोकार्बन के साथ। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कोई ग्रुप भी जुड़ा है तो दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसको कम से कम अंक देना चाहेंगे, अर्थात हम काउंटिंग इस मतलब राइट या लेफ्ट दोनों में से किधर से करें कि जो कार्बन या क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। फिर तीसरा फंडा आता है, तीसरा तथ्य हमारे पास ये आता है कि जैसे एल्कीन और एल्काइन में, तो एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है, वहाँ पर हम ये कहें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी कम से कम अंक देना है, उसको भी कम से कम अंक मिलना चाहिए। अब कैसे मिलना चाहिए आप देखेंगे उसको, हाँ बिल्कुल देखा जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो नॉर्मली चाहे इधर से गिनती करो लेफ्ट साइड से चाहे राइट से, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, ब्यूट बोलते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट में सब में देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ब्यूट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया इसका नाम। तो इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, यानी ब्यूटेन भी बोल दिया जाए, कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए, होगी भी क्यों, क्योंकि नॉर्मल सीरीज है, सामान्य सीरीज है, श्रृंखला है,
इसलिए इसको आराम से बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे लग जाता है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4। अभी हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा से, CH2 CH3, तो देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड मिला हुआ है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड मिल गया यहाँ पर एक जगह। तो अब देखिए डबल बॉन्ड को भी सबसे पहले तो आप कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 मिल गया, 6 कार्बन आपको टोटली मिले, अच्छी बात है, 6 कार्बन। और उस 6 कार्बन में देखना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना है। तो अब राइट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 यानी तीसरे पर मिल रहा है ये डबल बॉन्ड। लेफ्ट से करते तो 1 2 3 तीसरे पर। अब इसमें क्या होगा, आप चाहे राइट से काउंटिंग करो कार्बन की या लेफ्ट से करिए, कोई तकलीफ की बात यहाँ पर नहीं है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, तो किसी तरफ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, शुरुआत में बताया गया था ईन, डबल बॉन्ड को ईन बोलेंगे। तो यानी 3 पर क्या लगा है, 3 ईन, इसको या फिर ऐसे बोलें 3, और नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, हेक्स बोलते हैं। तो हेक्स प्लस ईन, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 3 हेक्सीन, 3 हेक्सीन हो जाएगा। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, एल्काइन का, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम आपको ओपन कर देते हैं एक, या भी इधर ओपन करके दिखाते हैं इसको, इसी को यहाँ पर देखिए ओपन करते हैं इसको। जैसे आपको बॉन्ड गिनने में तकलीफ हो रही हो, दिक्कत, तो यहाँ पर दिक्कत किसी की नहीं आने वाली है, बस आप ध्यान से उस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन बिना सोचे समझे आप ऐसे, ऊपर वाला हो गया तो ऊपर वाले पर इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको ओपन करके हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 कार्बन होंगे। पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3, तो 1 2 3, दूसरे से 2, 1 2, इससे तीसरे से कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसके साथ 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5, एक कार्बन और है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन। यहाँ तक बातें समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। तो ये चीज़ें, और इसके साथ तीसरे कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अब देखिए इस वाले कार्बन का, तो 1 2 3 4, ये जो है सहसंयोजक बंध, सब में सहसंयोजक बंध, क्योंकि कार्बन का जो मेन हम कहते हैं कार्बन का जो गुण है वो सहसंयोजक बंध बनाना, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाने का गुण है, इसे सहसंयोजक बंध। ये दोनों के साथ यूज होगा, ये दोनों के साथ यूज होंगे। तो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन में 1 2, अभी तक 2 है, तो यहाँ पर 3 कर दें, तो 3 इधर 1 इधर, 4 हो गया पूरा इसका। इस वाले कार्बन का 1 इधर 3 इधर, 3 1 4, इसलिए हाइड्रोजन की संख्या कम ज़्यादा हो जाती, नहीं तो आपको ये लगता हो अरे यहाँ पे ऐसे नहीं वैसे हो गया, ऐसे नहीं, इस तरह से। तो यहाँ पर 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 1 2 3, ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे भाई, आपको पता है कि इधर से करेंगे, दूसरे पे मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। और 2 पर क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 जिस पर लगा उसको लिखेंगे 2, और इसको आइन लिखते हैं, आइन, तो क्या हो जाएगा भाई ये 2 पेंटाइन, पेंट प्लस आइन, पेंटाइन। किस पर लगा था, आइन, 2 पर, तो इस तरह से 2 पेंटाइन, 3 पेंटाइन, ऐसे करके हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन। नोनाइन भी मतलब बिल्कुल 9 को नोन बोलते हैं ना, नोन प्लस आइन, नोनाइन।
तो बिल्कुल होना स्वाभाविक है, होगा जो है। तो अब आपको हम नॉर्मल एन का, इन का और आइन का समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम आपको क्रियात्मक समूह यानी एल्कोहल जोड़ करके या हाइड्रोजन जोड़ करके या एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबको जोड़ करके आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे अब इसमें क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यक्स अक्षर से दिखाते हैं और इसमें क्या आएगा आपका, जो आपके क्लास 10 बेस पर है, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो और आयोडो। इसको क्या बोलेंगे भाई, क्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, ये है आपका ब्रोमो और ये है आपका आयोडो, ठीक है ना, आयोडो। इसका एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल आप बना लीजिए, CH3 CH2 CH, एक Cl यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखो 1 2, अब एक हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर, मान लीजिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 और ये 3, एक बॉन्ड इधर 4 हो जाएगा, CH2 CH3। अब देखिए एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो कार्बन की काउंटिंग सबसे पहले लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला यही दिख रही कार्बन की, ये वाली। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, इसमें ये करना है कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव, उसके बाद जो हाइड्रोजन या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इसमें, तो उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो कम से कम अंक किधर से गिने, तो 1 2 3 1 2 3, तो चाहे इधर से गिने तब भी 3, इधर से गिने तब भी 3। तो इसका नाम क्या होगा, किधर से करें भाई, किधर से, तो इधर से आई 1 2 3 4 5, तो 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरो, 3 पर क्या है, क्लोरो है, 3 क्लोरो। और सब में देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एन, यानी एल्केन का पार्ट ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन, तो उसका जो अनलग्न होता है एन। तो कितने टोटल हैं, 5, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 5 को क्या बोलते हैं भाई, पेंट, पेंट प्लस एन, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन। तो ये आपका नॉर्मल आईपीसी नाम होता है ऐसे। इसी तरह से ब्रोमो कहीं जुड़ा रहेगा तो ब्रोमो जोड़ेंगे, जितने पर जुड़ा रहेगा वो संख्या लिखेंगे, मान लीजिए 2 पर जुड़ा है तो 2 ब्रोमो, 3 पर जुड़ा है तो 3 ब्रोमो, ऐसे इस तरह से बाकी जितने कार्बन हैं उसके नाम लिखने होते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग उसका, एल्डिहाइड का करते हैं। एल्डिहाइड में आ जाते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह में क्या होगा, आइए देखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, तो CHO का स्ट्रक्चर इस तरह से आपको बना मिलेगा कहीं पर, इसको, इसका अनुलग्न क्या होता है, अल होता है, इसको बोलते हैं अल, तो मतलब लास्ट में क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आई, तो CH3 CH2 CH2 CHO, इस तरह से। अब देखिए CHO, इसको ओपन करते हैं आपके लिए जिससे बात कंफर्म हो जाए क्या इस तरह से है। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बना मिला तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होगा, अल होगा, अल। तो इसको ओपन करिए भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए चौथा कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन, ये हो गया। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो 1, और ऊपर गया 2, इसके साथ 2 हैं तो 1 2, इसके साथ 3 हैं तो 1 2, और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे कार्बन की काउंटिंग किधर से करें, क्योंकि भाई क्रियात्मक समूह के रूप में है इतना, इसको पहला मिलना, कम से कम अंक मिलना, इधर से गिनेंगे तो 1। अब देखो यहाँ पर एक बात शुरुआत मैंने कहा था कि कार्बन यानी क्रियात्मक समूह का भी कार्बन गिना जाता है, तो ये एल्डिहाइड का है तो इसका कार्बन गिना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या बोलते हैं भाई,
ब्यूट, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट प्लस अल, तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेनल। इस तरह से, यानी एल्केन का पार्ट सब में सिंगल बॉन्ड है ना, एल्केन, तो ब्यूटेनल यानी ब्यूटेन प्लस अल, तो ब्यूटेनल हो जाएगा ये यहाँ पर। इसी तरह से आप ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, प्रोपेनल, मतलब तमाम ऐसे बना सकते हैं, जितने कार्बन के गिनती के आधार पर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं उसका, कार्बोक्सिलिक का करते हैं हम लोग। इसी तरह से आपको 2-2 एग्जाम्पल करने हैं सबको। जैसे ब्यूटेनल हम बना दिए, आप लोग पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल कुछ भी बनाइए, बिल्कुल इसी तरह सेम। अगला क्रियात्मक समूह आपके पास, जैसे कार्बोक्सिलिक का लेते हैं हम लोग। एक कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, COOH। COOH, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह से आपको, अब यहाँ पर OH मिलेगा इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, लास्ट में अनुलग्न क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड OH। इसको जब ओपन करेंगे ना, सभी कार्बन की बैलेंसी 4 आपको नजर आएगी। इसमें भी देख लीजिए, 1 इधर 2 है, ऊपर 2, एक 3, एक 4। ऑक्सीजन की 2 होती है, एक इधर, एक हाइड्रोजन के बीच में 2, हाइड्रोजन की 1 होती है, एक जुड़ा ही है। ठीक है, तो यहाँ तक का मैटर आपको समझ में आना चाहिए। गिनती किधर से करेंगे भाई, स्वाभाविक है, क्रियात्मक समूह इसको एक एक पहला अंक मिलना चाहिए, या कम से कम अंक मिले, इधर से गिने तो अब इसका भी गिना जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स, यानी हेक्स। हेक्स का मतलब हेक्सेन सब में। अब ये बात देखना है, अब ये कीटोन ग्रुप नहीं है भाई, कीटोन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिल ग्रुप है ओइक अम्ल का। क्योंकि कीटोन में केवल CO होता है, C डबल बॉन्ड O होता है उसमें, और उसमें के साथ क्या है, OH भी है, यानी ये वाला पार्ट हेक्स। तो हेक्स प्लस क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक, या इसको 1 हेक्सेनोइक भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्सेनोइक लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। 1 हेक्सेनोइक अम्ल, इस तरह से इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 हेक्सेनोइक अम्ल। और एक एग्जांपल लेते हैं उसका, कीटोन का लेते हैं, कीटोन ग्रुप का। कीटोन ग्रुप, तो कीटोन का ग्रुप जो होता है वो क्या होता है भाई आपका, CO होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपको मिलेगा, ऐसे, यानी इधर भी जुड़ेगा कहीं ना कहीं, इधर भी जुड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे लास्ट में, ओन, आपको ओन जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं लास्ट में। एग्जाम्पल CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, 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 CH3। अब इसमें देखिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले करना क्या है, हमें यही करेंगे ना बच्चों। इधर देखिए ध्यान से, फिर से कार्बन की काउंटिंग किधर से करें, राइट या लेफ्ट, राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, लेफ्ट से करते तो 1 2 3, लेफ्ट से करना आसान है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, तो 3 पर क्या जुड़ा, ओन, तो 3 हेप्टेनोन, 3 हेप्टेनोन, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है ना, 3 पर जुड़ा हुआ है कीटोन, 3 पर आया है, 3 7 कार्बन को, 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखना है, और किसी में नहीं, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं, हाँ कार्बन ऑक्सीजन का नहीं देखना है। यहाँ पर ये देखेंगे, बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन हाइड्रोजन ऐसे नहीं, हाइड्रोजन के साथ बन ही नहीं सकता है,
वैसे भी, लेकिन इसके साथ देखना है। हाँ बिल्कुल, आते हैं यहाँ पे, ये बात यहाँ पे 3-हेप्टेनोन। एक और देख लेते हैं हम लोग एल्कोहल का। तो इसमें देखिए जो क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड, इसके पहले एल्डिहाइड हुआ था, एल्डिहाइड का, और उसके बाद ओइक अम्ल का यानी कार्बोक्सिलिक का, फिर कीटोन का। तीनों का कार्बन गिना गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसके कार्बन गिने जाते हैं। इसमें देखिए तीसरे नंबर पे कार्बन की काउंटिंग हुई है। अगला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो अगले एग्जाम्पल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का समूह का करेंगे। तो हाइड्रॉक्सिल समूह में क्या आता है भाई, OH आता है, OH। इस तरह से इसका जो होगा, इस तरह से आपको लिखा मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, आल बोलेंगे, आल, ठीक है ना, आल। एग्जाम्पल करते हैं इसका, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या जोड़ दें, एक OH, और यहाँ पर CH2 CH3। ये इतनी बातें आपको आ रही होंगी यहाँ तक समझ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो कार्बन इधर से, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखना है कि राइट से करें कि लेफ्ट से करें, क्योंकि इसको जो क्रियात्मक समूह है OH, इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। इधर से कहाँ, किधर से करेंगे, लेफ्ट से करिए। इधर मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6।